इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब सूचना प्रौद्योगिकी। इसमें संचार के 3 घटक होते हैं। पहला प्रेषक जो सूचना को भेजता है मतलब ट्रांसमीटर। दूसरा माध्यम मतलब सर्विस प्रदाता मतलब एयरटेल और जियो। तीसरा है संपादक मतलब जो सूचना को रिसीव करता है रिसीवर। अब देख लेते हैं संचार के प्रकार। संचार के भी 3 प्रकार होते हैं, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंपलेक्स में सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है जैसे टीवी, रेडियो। हाफ डुप्लेक्स एक समय में सूचना का संग्रहण और प्रेषण एक समय में एक ही दिशा में होता है जैसे वायरलेस और वॉकी टॉकी। और फुल डुप्लेक्स एक समय में सूचना दोनों दिशा में प्रवाहित हो सकती है जैसे मोबाइल। अब देखते हैं संचार के संकेत जो 2 तरह के होते हैं, डिजिटल और एनालॉग। एनालॉग संकेत यह तरंग प्रकृति का होता है, कंटिन्यूअस होता है तथा यह कूटबद्ध नहीं होता है मतलब इंक्रिप्टेड नहीं होता है। डिजिटल संकेत यह कण प्रकृति के है तथा डिसकंटिन्यूअस प्रकृति के है और यह कूटबद्ध होती है मतलब इंक्रिप्टेड होती है। एनालॉग को डिजिटल तथा डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करने के लिए एडीसी मशीन का प्रयोग किया जाता है। एडीसी मतलब एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। देखिए डिजिटल संकेत 0 तथा 1 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। 0 मतलब निम्न ऊर्जा प्रवास्था और 1 मतलब उच्च ऊर्जा प्रवास्था। इन्हें बीट कहते हैं तथा संकेतों के इस पद्धति को बाइनरी पद्धति कहते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि की भाषा बाइनरी भाषा के रूप में होती है जो 0 तथा 1 के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में डिजिटल संकेतों का आदान प्रदान बीट प्रणाली में होता है जो बीपीएस में मापी जाती है मतलब बीट पर सेकेंड। ऐसे ही बीपीएस बराबर 1 किलो बीपीएस, मेगा बीपीएस और गीगा बीपीएस। के बीपीएस मतलब 10 के पावर 3, एम बीपीएस मतलब 10 के पावर 6 और जी बीपीएस मतलब 10 के पावर 9। अब देखते हैं बाइट। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भंडारण क्षमता बाइट में मापी जाती है। 1 बाइट 8 बीट के बराबर होता है। 1 बीट बराबर बाइनरी डिजिट 0 और 1। 8 बीट बराबर 1 बाइट। 1 किलो बाइट 1024 बाइट। 1 मेगा बाइट 1024 किलो बाइट। 1 गीगा बाइट मतलब 1024 मेगा बाइट। 1 टेरा बाइट मतलब 1024 गीगा बाइट। 1 पेटा बाइट मतलब 1024 टेरा बाइट। 1 एक्सा बाइट मतलब 1024 पेटा बाइट। 1 जेटा बाइट मतलब 1024 एक्सा बाइट और 1 योटा बाइट बराबर 1024 जेटा बाइट। अब देखते हैं संचार के प्रणालियां जो 2 प्रकार की होती है, निर्देशित संचार प्रणाली और गैर निर्देशित संचार प्रणाली। पहला है निर्देशित संचार प्रणाली मतलब डायरेक्शनल वायर्ड कम्युनिकेशन मतलब जिसमें तार जुड़ा हो। पहला है ओपन वायर प्रणाली मतलब टेलीफोन के तार। दूसरा है कोएक्सियल वायर प्रणाली मतलब केबल के तार और तीसरा है ओएफसी ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। यह सिलिका से निर्मित तंतुमय संरचना होती है मतलब फाइबर संरचना होती है। इसके चारों ओर कई स्तरीय आवरण इसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग चिकित्सा में इंडोस्कोपी तथा संचार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। भारत में 2015 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना प्रारंभ की गई जिसका नाम बदलकर भारत नेट परियोजना की गई थी। इसका क्रियान्वयन BBN